हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, किसी नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं और नौकरी के फॉर्म में अगर आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज है, तो क्या उस स्थिति में आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। वहां पर आप जाकर के देख के स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए एफआईआर वगैरह दर्ज है और जो फॉर्म आता है उसमें फॉर्म में यस और नो का टाइप दिया कि आपके खिलाफ मामला विचाराधीन था कि नहीं था, आप कभी जेल गए थे नहीं गए थे, आपको सजा हुई थी नहीं थी, इस सारी बातों को आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आपके खिलाफ आईपीसी का सेक्शन 323, 504, 506, 427 या 498A इससे संबंधित कोई मामला है, यानी भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन है 323, 504, 506, 498A, इसमें अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है तो क्या उस स्थिति में आप नौकरी पाने के हकदार हैं कि नहीं है। दूसरी बात नोट कर लीजिए, अगर इसमें आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है तो आप 100% नौकरी पाएंगे, बशर्ते कि आपको सजा ना हुई हो। ये तो बात हो गई पिछली वीडियो की। अब आज की जो हम बताएंगे कि क्या हमको इस बात को छिपाना है। मान लीजिए कोई फॉर्म भरना है और अक्सर फॉर्म में शपथ पत्र आता है कि आप शपथ दीजिए कि आपके खिलाफ कोई मामला विचाराधीन था कि नहीं था, इससे संबंधित कोई शपथ दीजिए। तो फ्रेंड्स जान लीजिए कि अगर कोई भी आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस फॉर्म में अगर पूछता है तो आप यस जरूर लिखिए। अगर आपके खिलाफ कोई मामला एफआईआर दर्ज है तो उसको बाकायदे मेंशन करें कि हाँ मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज है और इन अपराधों में एफआईआर दर्ज है। दूसरी बात, आप कभी जेल गए थे, इसको भी पूछता है। तो जान लीजिए कि इन अपराधों में जेल जाने की कोई समस्या नहीं है। बात यहाँ पर 498A पति वाली है, तो अगर पति जेल गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसको भी फॉर्म में भर दीजिए कि हाँ इस मामले में मैं 1 दिन 1.5 दिन के लिए जेल में गया था। और दूसरी बात दोस्तों कि आपको कभी दोषी ठहराया गया था, दोषी ठहराया, और जहां पर आपने दोषी अगर आपको ठहराया गया है आपने यस का ट्रिक लगाएंगे तो आप मामले से बाहर चले जाएंगे, यानी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक, तो दोषी ठहराए नहीं गए होंगे इस उम्मीद के साथ ही आप फॉर्म भरेंगे। दूसरी बात, आपका मामला विचाराधीन है। बिल्कुल, जी हाँ, हमारा मामला बिल्कुल विचाराधीन है और मामला चल रहा है। इस स्थिति को बाकायदे स्पष्ट करें। क्या अगर आप कोई एफआईआर लगा है, अगर फाइनल रिपोर्ट को पुलिस ने लगा दिया है तो उसको भी मेंशन करें कि हाँ जो भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज था, पुलिस ने जांच किया, जांच में पाया कि मैं निर्दोष हूं, इसलिए मेरे खिलाफ फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए किसी मुकदमे से, किसी एफआईआर से आपका नाम निकला है, ठीक, आपका नाम निकाला गया है, तो उस स्थिति में भी आप मेंशन करेंगे, क्योंकि ये जो एफआईआर होता है रजिस्टर्ड होता है, ये जिंदगी भर रहता है। अगर आपने निकाला गया है नाम और आपने कह दिया कि नहीं मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, तो तुरंत आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इसलिए निकाला गया है तो भी आप मेंशन करें कि हाँ मैं उस समय स्थिति में नहीं था, इसलिए मेरा नाम निकाला गया है। इसका भी आपकी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको कभी सजा हुई थी, ये तो बात हो गई। अगर आपके खिलाफ कोई फाइन हुई है, फाइन लगी है, अगर फाइन लगी है तो उस स्थिति में भी आप नौकरी पाने के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि आप वहां पर दोषी माने जाते हैं। जो दोषी व्यक्ति होता है उसी को फाइन लगती है। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर चालान है आपकी, यानी गाड़ी की चालान, अगर गाड़ी की चालान है और गाड़ी की चालान आपने भरा है, उसमें अभियुक्त लिखा रहता है कि अभियुक्त
के विरुद्ध मामला भी दर्ज करके कार्रवाई करे, ऐसा कुछ रहता है चालान में। तो उस चालान को भरा जाता है, तो इसको नहीं जोड़ेंगे। यह कोई भी अपराध भी श्रेणी में नहीं आता है, तो इसको आप नहीं जोड़ेंगे कि भाई मैंने चालान भरा है, फाइन भरा है, तो वह भी सजा मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। चालान, गाड़ी की चालान को भरना कोई सजा नहीं है। तो हमें लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल एक चीज और ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। कैसा ट्रेंड है? जुर्म स्वीकार करना। जुर्म स्वीकार करना। देखिए, अक्सर इन मामलों में 323, 504 जो एनसीआर पहले के दर्ज हैं और कोर्ट में मामला चलता है। आजकल ग्रामीण अदालत चली हुई है, ग्रामीण अदालत, और वहां पर बहुत ही तेजी से इन मामलों को डिस्पोज किया जा रहा है। सजा जुर्म स्वीकार के आधार पर 500, 1000 रुपये फाइन लगाकर छोड़ दे रहे हैं। मतलब मुकदमा तुम्हारा खत्म हो गया। भाई साहब, अगर आपने एक बार जुर्म स्वीकार कर लिया तब आप माने जाएंगे कि आप दोषी हैं। उस स्थिति में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ध्यान रहे कि आपको कभी भी जुर्म स्वीकार ऐसे नहीं करना है जब आपको नौकरी लेना है या राजनीति करना है। बुढ़े हैं ठीक है, कोई बात नहीं। अगर युवा कोई व्यक्ति है, अगर कह रहे मैं जुर्म स्वीकार करके नौकरी लूंगा, तो नहीं मिलेगी। मुकदमा भयशक खत्म हो जाएगा, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ध्यान रहे कि कभी भी जुर्म स्वीकार के आधार पर सजा हो जाती है, बेशक उसको 500 रुपया या 1000 रुपया फाइन लगा करके आपको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उस स्थिति में क्या होता है, आप सजा के भागी माने जाते हैं। और ऐसी स्थिति में वहां लिखा जाता है आर्डर में कि दोषी ठहराया जाता है और सजा के तौर पर 500 या 1000 रुपये फाइन वसूला जाए। तो उस स्थिति में भी फ्रेंड्स, जुर्म स्वीकार के आधार पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। एक और सेक्शन से है जो कि एक्सीडेंटल सेक्शन है, 279, 304A और 337, 338 IPC। इन अपराधों में भी बहुत तेजी से लोग जुर्म स्वीकार करते हैं कि जुर्म स्वीकार कर लेने से मामला हल हो जाएगा। ठीक है, कोर्ट की प्रोसीजर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर आपको नौकरी लेना है या कोई चुनाव लड़ना है, ग्राम प्रधानी का जो मेंबर होता है उसको लड़ने के लिए भी अगर आप इसमें दोषी ठहराए जाते हैं, बेशक फाइन के आधार पर आप छूट गए हैं, फिर भी आपको नौकरी वगैरह नहीं मिलेगी। तो ध्यान रहे, कभी भी किसी भी छोटा से छोटा अपराध, 427 जो है छोटा अपराध है, 323 छोटा अपराध है, इन सभी अपराधों में अगर आपने जुर्म स्वीकार कर लिया फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए कि आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर पहली बार हैं तो नमस्कार।